बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब के साथ हम जब गुज़िश्ता वीडियो में बात कर रहे थे, तो इन्होंने बड़े स्मार्टली कहा कि ये बल्ला छीनने की प्रैक्टिस की ज़रूरत तो तब पड़ेगी जब इलेक्शन होगा, हो सकता है। इनकी गुफ्तगू से मुझे ये लगा जैसे ये कहना चाह रही हूँ कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो ना हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि हर सूरत में इलेक्शन होगा, हम ये इलेक्शन करवाएँगे और देखते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जो शख्स भी इस हवाले से कोई एम्बिग्यूइटी फैलाने की कोशिश करता है, उसको तौहीन अदालत में बुलाएँगे। हम नहीं बात कर रहे। पाकिस्तान के ताजिर ये बात कर रहे हैं और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी ग़ालिबन और उन्होंने कहा कि 2 साल के लिए ये सेटअप चलाया जाए। उनकी ख़्वाहिश हो सकती है, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हो। पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत आए। पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की अवाम की किस्मत का फैसला करे। लेकिन मामलात बहुत सारे हैं। दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान में रवां बरस जो खुदकुश धमाके हुए हैं, 17वां ऐसा हमला था, जो डेरा इस्माइल खान में हुआ और हमारे 23 से ज़ायद 23 या 25 जवान जो हैं, वो शहीद हुए इस हमले के अंदर। 17वां ऐसा हमला था, जिसमें हमलावर जो हैं, उसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात ख़राब थे और उसामा अली साहब आप बड़े अरसे से ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि दिसंबर के मिड दिसंबर में जाके हालात ख़राब हो सकते हैं। जंगों की बात भी आप करते रहे हैं। सो अब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं तो ज़ाहिर है हमारे जो शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दुश्मन से लड़ते हुए कुर्बानी दी है, उनको सलाम करता ही हूँ यकीनन, आप भी करते होंगे। और ऐसे में अहम ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए चंद लोग जो हैं, वो इतना घटिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी चाहता है कि वो हमारे पास हों और हम खैर अब मैं वो बोलता नहीं हूँ। क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा होता है? कितनी ज़रूरत है ऐसे मौके पे हमारी जो अफ़वाज हैं, हमारे जो जवान हैं, उनका हौसला बाँधने की और क्या आगे होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। असद साहब, इसमें जो है ना, पहला नुकता तो ये समझ लें कि जो अब जिस फिफ्थ वॉरफेयर जो अब मॉडल्स है ना, वो बदल गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो बेहतरीन तरीका है वो लोगों की जहन साजी या जहनों में इस तरह की रिफ्ट्स पैदा करना है, जो कि अब पाकिस्तान जिसका शिकार हो चुका है। इसमें समझ नहीं आती, सही गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आज की वीडियो के ज़रिए कोशिश करते हैं कि इसको तो कम से कम हम काउंटर करें या किसी हद तक अपने नाज़रीन के जैसे कहते हैं ना, ब्रेन को जैसे कहते हैं कन्विंस करने की कोशिश करें कि इससे बचें। देखें, जितने भी हमारी जो भी मिलिट्री फोर्सेज़ हैं या जो भी नौजवान हैं या जो भी जानें दे रहे हैं, जान देना कोई आम आम बात समझते हैं आप? यार, आपके लिए किसी का जान दे देना या जान से चले जाना आम बात है, उसका तो घर ही चला गया। आप इतनी सी पैसों की खातिर, आपसे मैं कहता हूँ कि ये जितनी आपको सैलरी मिलती है, इतनी सैलरी की खातिर आप अपनी जान रिस्क पे डालेंगे, आप कहेंगे काम ही छोड़ो। तो किसी भी मुल्क का, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्टाइल से मर्ज वजूद में आया, ये तो एक अलहदा कहानी है। इस पे फिर कभी करिएगा प्रोग्राम कि ये एक्चुअली सुबह बनते बनते मुल्क और वो दो को अलहदा करके तोड़ के और कल को चौधरी बनने के चक्कर में एक रिफ्ट छोड़ गया, जिसकी एक फिर नहीं छूटा तो फिर कश्मीर एक जख्म भी बना गया और ये सारी कहानी हो गई। लेकिन आज जो मैं समझता हूँ कि वक्त की जो सबसे अहम जरूरत है, इस रिफ्ट को खत्म करना है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, वो किसी भी फ़ोर्स का हिस्सा हैं, किसी भी फ़ोर्स का हैं, वो हमारे बच्चे हैं। हमारे आपके बहन-भाई हैं, हमारे जी, रिलेटिव हैं, आपके ख़ानदान से होंगे, मेरे ख़ानदान से होंगे। अगर खुदा ना ख़ास्ता उन्होंने भी ये इन जैसा रवैया अपना लिया कि भई फिर हमारा हम क्या करें? हमने इतने पैसों पे नौकरी नहीं करनी या हम नहीं हिफ़ाज़त करते, फिर खुद करें। तो फिर ये बिज़नेसमैन या यहाँ का शहरी खुद बताए कि जी, वो दिहाड़ी कैसे करेगा या वो अपने बिल्कुल। रोज़गार का इलाज कैसे करेगा? अगर इन्होंने ऐसे कह दिया कि भई हमने नहीं फिर इस तरह से हिफ़ाज़त करनी, ठीक? बेशक। तो इसमें इस सब को जो बार-बार हिट किया जा रहा है, इस नुक्ते को, इस बॉन्ड को, उसको मज़बूती की ज़रूरत है। और अपकमिंग टाइम में मैं समझता हूँ कि हर मीडिया पर्सन और हर किसी की कोशिश होनी चाहिए कि चीज़ों को ज़रा अलग-अलग करके वो करे। हमारे इदारे, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो हमारी हिफ़ाज़त में मामूर हैं, उनकी जो डिग्निटी है या उनकी जो कुर्बानियाँ हैं या उनका जो दिल गुर्दा है, वो बड़ा करने की ज़रूरत है। ये जितने भी फ़ोर्सेस के, उनके दलेरी को जैसे कहते हैं ना, दवाम बख्शने की ज़रूरत है कि हम उनके
गैर मशरूत साथ हैं, क्योंकि वो गैर मशरूत अंदाज में इतने पैसे तो वो कहीं इधर आपके ग्रोसरी स्टोर पे खड़े होके भी वो सर ये सैलरी ले लेंगे। तो बात सैलरी या उसकी तो है ही नहीं, बात तो उस कॉज की है कि वो कॉज जो आपकी हिफाजत सबसे बड़ा काम नहीं है। जब आप जिंदा जिंदा हैं, तो जब आप इतने दुश्मनों में घिरे हो तो आपकी जिंदा होना ही, तो फिर सारी कहानियां ना, इकोनॉमी, फिर बिजनेस, फिर ये सारी कहानियां शुरू होती हैं। उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। तो उसके लिए अगर कोई हिफाजत पे मामूर है, तो किसी भी सूरत इससे बड़ा अटैक हमारी कौम पे क्या होगा कि हमारे और हमारी फौज या हमारे जो लोग हैं जो हमारे लिए जान दे रहे हैं, उनके दरमियान में दूरियां पैदा करने की कोशिशें की जाए। वो बेशक मैं समझता हूँ एक्स आर्मी ऑफिशियल्स हो या कोई भी जरिया बन जाए, बाहर बैठे कहीं भी बैठे। असल बात ये है कि भाई उसामा अली दिन साहब, रात उनको दुआओं की, दिन रात आपने आपकी उसामा अली साहब, मोहब्बतों की जरूरत है। आपने आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। आपने एक्स आर्मी ऑफिशियल्स की बात की है। मैं माजरत के साथ यहाँ पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा। हमने देखा कि पाकिस्तान में तमाम, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी शख्स का ताल्लुक फलां किसी खास सियासी जमात से होगा तो वो मुहिब्बे वतन है। तमाम लोग ये मुहिब्बे वतन है और पाकिस्तान ऊंच नीच जो है मामलात में होती है। लेकिन ये जो एक्स आप ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, अब तो खैर उनका कोर्ट मार्शल हो गया और रैंक्स जो हैं उनके वापस ले लिए गए। तो ये जो बदनाम जमाना घटिया किरदार पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, नो उम्र लोग हैं, उनकी भी ज़हन साज़ी करते हैं, उनको भड़काते हैं, घटिया किस्म का, बेहुदा किस्म का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हैं। अ, अच्छा, ये सिर्फ़ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, उनके अगेंस्ट नहीं करते। ये पाकिस्तान में बैठे हुए वो सहाफ़ी जो अपनी जान जोखिम पे डाल के जो बड़ी मुश्किल से एक तरफ वो यहाँ हुकूमतों की फस्तायत का शिकार होते हैं और दूसरी तरफ ये घटिया लोग वहाँ बैठ के उनके ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इनकी कही हुई बातों को एंडोर्स नहीं कर रहे होते। तो ये तो हैं घटिया लोग। इनका माल पानी बाहर से आना है, इनको बैरून मुल्क से इमदाद भी मिल जा रही है, बाहर बैठे भी हुए हैं, अय्याशियाँ भी चल रही हैं और झूठ बेच-बेच के पैसा भी बना रहे हैं, कमा भी रहे हैं। इनका कुछ नहीं जाता पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये जितना मर्ज़ी गन जो है वो बखेरते रहें। लेकिन मुद्दा देख तो ये है कि पाकिस्तान के लोग कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों को, क्योंकि जब पाकिस्तान का मामला आएगा तो फिर तो गैरतमंद तो वही होता है जो घर के मामले के अंदर फिर बाहर वाले किसी तीसरे को ना आने दे, दूसरे को ना आने दे। उसामा अली साहब, इलेक्शन। बिल्कुल, इसमें तो ये मैं इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके टाइम ले जी, लिया आपका भी, कि ये जी, बड़ा जरूरी है इस पे बात करना। इसके बात किए बगैर अब चारा नहीं है कि हम और हमारी कौम का कोई भी किसी भी शोबे से मुतल्लिक कोई भी शख्स, जब बात हमारे घर की आ गई, हमारी फोर्सेस के जवानों की जानों की आ गई, तो हम सब एक हैं। हम सब उनके लिए वो सारे जज्बात उजागर करें, बात करें और उनका दिल गुर्दा बढ़ाएं। बेशक। उनका अगर दिल गुर्दा इस तरह की, ये जो बाहर के अनासिर इस तरह की ज़हन साजियाँ कर रहे हैं, वो कम हो गया, तो बाकी तो कहानियाँ इकॉनमी तो बाद की कहानी है, पहले तो हिफाजत ज़िंदा है तो सारी कहानी है। तो बेशक, मैं बेशक। समझता हूँ कि जितने हमारे, बल्कि अमूमन मैं आपको अपना बता दूँ कि जब कोई अमूमन शोहदा के फैमिली या कोई बात करती है, तो मैं अमूमन उनको इस डेडिकेशन से बताता हूँ, ये चार्ज भी नहीं, अगर वो पे मेरी वो नहीं कर पा रहे तो मैं कहता हूँ इट्स ओके। क्यों? क्योंकि ये किसी शहीद की फैमिली है, ये किसी उसकी फैमिली है। मैं आज जिंदा हूँ तो बेशक। इन्हीं शेरों की वजह से या इन्हीं दलेरों की वजह से, या मेरा बचपन जवानी तक पहुंचा है या जवानी बुढ़ापे तक जाएगी, तब भी इन्हीं मुहाफिजों के सर पे होगा। अब आ जाए कि इंटरनेशनली जो माहौल बन रहा है, वो डेफिनेटली जो मैं आपको जंग इंडिकेट कर रहा हूँ या पूरे खिता हमारा एक टर्मोइल का शिकार हो रहा है। फलस्तीन की जब मैंने कहा था ये जंग को आम ना समझें, किसी ने अभी तक सीरियस लिया है उस बात को कि वो अभी तक बंद नहीं हुई। सीज फायर बिल्कुल। 5 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, ऐसा भी क्या हो गया है कि वो टल ही नहीं रही। और हुँ, ये जो अमेरिकन मरीन्स आके खड़ी हो गई हैं, जिसपे प्यूटन भी कह रहा है कि भाई ये एटॉमिक मरीन्स इधर क्या कर रही हैं इस हमास या इसके लिए, तो इतनी जरूरत नहीं है। तो ये सारे का सारा खिता और इसी का एक शाखसाना, ये जो हमारा बॉर्डर साइड है, क्योंकि मोदी ने अपनी इलेक्शन में जाना है मई में, ठीक है। उससे पहले पहले वो पिछली दफा भी आपको पता है हम पे स्ट्राइक करवा के और बड़ा उसने इसको चैनलाइज किया था, सर्जिकल स्ट्राइक और फलानी स्ट्राइक, और फिर हमने चाय सर खाए पिला के थे। भेज दिया और कहानियां। तो बात ये है कि ये हमारे जो शेर जवान है उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अवाम में जो ये जरासीम फैलाए जा रहे हैं कोई भी बहाना बना के, वो उसकी नाकामी के लिए आपका हमारा बात करना जरूरी है। लेकिन ये जरूर सही बात है कि ये जनवरी में, दिसंबर मिड के बाद जनवरी, ये अगला टाइम जो है हमारे लिए कौमी यकजहती का टाइम बनेगा। इसमें इस तरह की हमें प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से इलेक्शन की जो आप बात कर रहे थे डिले में जा सकते हैं।
ये एक्सपेक्टेशन है। इस टाइम पे आपको हम सबको अपने जो नौजवान बॉर्डर्स पे खड़े हैं उनके बाजू मजबूत करने की जरूरत है, उनके खून बढ़ाने की जरूरत है। बेशक इस ऐसा ही समझ है। की जरूरत है कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे बना के करके चंद पॉलिटिकल गेन्स की खातिर एक बहुत बड़ी अपनी जो आनी दीवार को उसके अंदर छेद करना किसी भी सूरत गवारा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अपकमिंग टाइम में जिस बात से मैं कह भी रहा था कि मैं ज्यादा खुल के नहीं बात कर रहा, वो यही होता है कि जी वक्त से पहले एक बहुत ज्यादा कोई ऐसी फिजा ना बने। लेकिन एक अलर्ट जरूर है कि जनवरी जो है ऐसा कुछ दिखा सकता है हमें जिससे इलेक्शन डिले में चले जाएं। और बॉर्डर साइड से आपको याद होगा आज से पिछले प्रोग्राम्स में भी मैं कह रहा हूँ कि हमें बॉर्डर साइड से भी इश्यूज आ सकते हैं, विद इन द कंट्री भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जो है ना उन्हीं की एपिसोड्स हैं। अल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाए पाकिस्तान पे। नाज़रीन, एक ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से आजकल कुछ लोग ज़ाहिर करते हैं सियासी गेन के लिए मामलात, इल्ज़ामात। माज़ी में नून लीग के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था, अब जो है वो पीटीआई के ऊपर लग रहा है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ, साबिक़ चेयरमैन जो है बानी जो तहरीक-ए-इंसाफ है इमरान खान साहब, बड़ा कैटेगोरिकली वो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि मुल्क भी मेरा है और फ़ौज भी मेरी है। गुज़िश्ता दिनों एक अमेरिका के अंदर को प्रोटेस्ट प्लान किया गया था। शेर अफ़ज़ल मरवत जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने जब मामला इमरान खान के सामने रखा तो उन्होंने सख्ती से मना किया कि ये काम नहीं करना। तो एट लीस्ट जो लोग कहते हैं कि हम इमरान खान के फॉलोवर्स हैं, किसी के भी फॉलोवर हो सकते हैं, एट लीस्ट उनको फिर अपने कायद की बात तो मान ही लेनी चाहिए, जो उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं और अफ़वाह से मुतल्लिक किसी भी किस्म के घटिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा बेशक नहीं बनना चाहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।